ये सारी मक्खियाँ जब एक छत्ता पे बड़ी मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर जमकर रहती है तो उसकी ताकत का अंदाज़ा आप लगाओ कि हम में से कितना बड़ा बहादुर उसको हिम्मत नहीं होती है कि एक ढेला और पत्थर उठाकर उस छत्ता पर मारे। किसी को हिम्मत नहीं होती है एक पत्थर उठा करके, ढेला उठा करके शहद की मक्खियों के छत्ता पर कोई चलाए, इसलिए कि उसे इस बात का डर रहता है अगर हमारा पत्थर पड़ जाए, हमारा ढेला पड़ जाए तो सारी मक्खियां हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी। कोई नाक में बैठेगी, एक नहीं 10-20 नाक पे बढ़ जाएंगी, कोई गालों में बढ़ जाएंगी, कोई कानों में बढ़ जाएंगी, कोई हाथों में बढ़ जाएंगी, पूरे जिस्म में सारी मक्खियां टूट पड़ेंगी और अपना अपना जहर का इतना असर। मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर जनाब सदर इजलास व नाज़रीन जलसा, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मेहमानाने गिरामी, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी माएँ बहनें, हर तरह की तारीफ और तौसीफ बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने नजमुल हुदा के लिए एक सालाना इजलास मुनाकिद करने की तौफीक बख्शी और नजमुल हुदा मदरसा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए मर्दों से, औरतों से, गांव वाले से, बाहर वाले से काफ़ी मिक़दार में रुपये की शक्ल में, सरया सीमेंट की शक्ल में, सोना चांदी की शक्ल में इमदाद करने की तौफीक बख्शी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जितने भाई इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं सबकी शिरकत को कबूल फरमा ले, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। और जिस भाइयों ने 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जिस तरह से भी अपने अपने कुर्बानी पेश की है, अल्लाह उनकी कुर्बानी को तो कबूल फरमा ले। जिस जिस नीयत और मकसद से दान किया है, खैरात किया है, अल्लाह उनके मकसद को पूरा फरमा दे, आमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब का प्रोग्राम मैं सुन रहा था और जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया है इंशाअल्लाह वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत से मुकर्रिर सोच कर आते हैं कि क्या तकरीर करेंगे, लेकिन अक्सर मेरा ये होता है कि स्टेज में बैठने के बाद ही सोचता हूँ, देखता हूँ कि किस पर बोलेंगे। तो आप लोग मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब से आखिरी पॉइंट पर जो समाप्त कर रहे थे उसी से मैंने शुरुआत की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी और एक बहुत बड़ी दौलत, जो सबसे बड़ी दौलत कहलाती है, वो है ताकत। अगर इंसान के पास ताकत नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई कदर नहीं है। इंसान के अंदर ताकत का होना जरूरी है। आप इंसान है, आपके अंदर ताकत नहीं है, बिस्तर में पड़े हुए हैं, आपसे हिलडोल नहीं हो रहा है, आपसे हरकत नहीं हो रही है, आपको मच्छर काट रहा है, मच्छर को आप भगा नहीं पा रहे हैं, आपको खटमल काट रहा है, आप उसको भगा नहीं पा रहे हैं, आपकी लुंगी तहमल खुल गई है, उसको आप पहन नहीं पा रहे, बांध नहीं पा रहे हैं,
इंसान की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इंसान के अंदर ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ताकत नहीं है तो वो इंसान बेकार है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को शादी ब्याह तलक भी इस बात का हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो शादी मत करो। आज लोग शादी के लिए मर रहे हैं। माँ बाप अपने जवान बेटे को शादी लगाने की फिक्र करते हैं। अगर माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, लड़के अपने से ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसके पास ताकत नहीं है तो शादी का भी शरीयत हुक्म नहीं देती है। तो इंसान के अंदर ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। वो हदीस आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि ताकत क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, ऐ नौजवानों की जमात, तुम तो जवान हो, तुम देखने में बड़े मोटे तगड़े लग रहे हो, लेकिन दो चीजों की ताकत अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम निकाह मत करो, शादी मत करो। दो ताकत तुम्हारे अंदर अगर मौजूद है, पहली ताकत, तुम जवान हो, तुम मोटे तगड़े लग रहे हो, अगर तुमसे औरत के साथ हम बिस्तरी करने की ताकत है, बीवी से मिलने की ताकत है, बीवी की ख्वाहिश मिटाने की सलाहियत रखते हो, ये एक ताकत। आप मोटे हैं लेकिन आपकी बीवी अगर कह दे कि ये खाली देखने में ढोल जैसा लगता है, बिस्तर में कुछ भी नहीं है, जीरो है ये, तो क्या होगा मामला? तो वो ताकत होनी चाहिए। और आपके पास बीवी से मिलने की ताकत है लेकिन आपको कमाने की ताकत नहीं है, रुपया पैसा जमा करने की ताकत नहीं है, कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, क्या खिलाओगे? बीबी को क्या पहनाओगे? ये दो ताकत तुम्हारे अंदर जरूरी है। अगर ये दोनों ताकत है तुम्हारे पास तो तुम मर्द हो। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी औरत से शुरू होगी। ये दो ताकत सबसे पहले एक इंसान का सबसे ज्यादा करीबी, खुशी में गम में साथ देने वाली उसकी बीवी होती है, दुख दर्द में शामिल रहने वाली उसकी बीवी होती है। एक इंसान का सबसे बड़ा हमदर्द उसकी बीवी होती है। यही वजह है कि बाप आदम अलैहिस्सलाम को देखिए कि जब बाप आदम जन्नत में अकेले घूम रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान में से कोई मर्द नहीं बनाया कि आदम का भाई बन जाए, आदम का बेटा बन जाए, आदम का और कोई दोस्त बन जाए। कोई मर्द नहीं बनाया, औरत बनाई है। और औरत भी बनाई है तो माँ नहीं बनाई है, बहन नहीं बनाई है, बेटी नहीं बनाई है, क्या बनाया बोलो? बीवी बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के साथ। इसलिए कि एक इंसान की जरूरत एक बीवी जितना पूरी कर सकती है, उसकी हाजत की जितनी तकमील कर सकती है, उसकी एक एक जरूरत का जितना एक बीवी ख्याल रख सकती है,
माँ से वो काम नहीं होगा, बेटी से वो काम नहीं होता, बहन से वो काम नहीं होता। किससे होता? बीवी से होता। बीवी से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी बनाई है आदम अलैहिस्सलाम के लिए, और उस बीवी को चैन से रखने के लिए, सुकून के साथ रखने के लिए ये दो ताकत पहले अपने अंदर टटोल कर देखने का हुक्म दिया हमारे नबी ने। बीवी की ख्वाहिश को पूरी करने की ताकत होनी चाहिए, बीवी को खिलाने पिलाने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुम शादी करो। ए बूढ़ो, ए बुजुर्गो, ए औलाद वालों, अगर तुम देखते हो कि मेरा बेटा कमाने वाला है, मेरा बेटा बीवी की ख्वाहिश पूरी करने वाला है, उसकी बीवी ढूंढो, उसके लिए लड़की ढूंढो, उसके लिए रिश्ता ढूंढो। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मेरे बेटे के अंदर ये दोनों ताकत में से एक भी नहीं है, माफ कीजिएगा, अपनी बीवी से अपने बेटा को रुसवा मत कीजिए। चंद महीना के लिए अपने बेटा को दागदार मत कीजिए। वो बीवी लात मार के भाग जाएगी। उसको अगर खाना नहीं मिलेगा, उसको कपड़ा नहीं मिलेगा, उसको ढंग का मकान नहीं मिलेगा, उसकी जरूरत पूरी होने के लिए आपके पास सरमाया नहीं होगा, वो बीवी उसके पास रहने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों, इंसान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी लाजमी चीज है ताकत। इंसान को पहले अपने अंदर ताकत बनानी है। अगर आपके अंदर ताकत है तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी इज्जत आपके घर से शुरू होगी, पूरे देश में शुरू होगी। अल्लाह के पास आपकी इज्जत होगी, अल्लाह के पास आपका मकाम होगा, अल्लाह के नज़दीक आपकी कदर होगी। तो ताकत बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर ताकत पैदा करने का हुक्म दिया है कि घरेलू एतबार से भी ताकत पैदा करो और सामाजिक एतबार से भी अपने अंदर ताकत पैदा करो। बगैर ताकत के तुम्हारा गुजारा नहीं है। तुम कमजोरी में जियोगे, गाजर मूली की तरह तुम काट दिए जाओगे, कीड़े मकोड़े की तरह तुम्हें रोन दिया जाएगा, सर नहीं उठा पाओगे, हक बोल नहीं पाओगे, हक का मुतालबा नहीं कर पाओगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए आपको एक ताकत बनाने का हुक्म दिया है। मैंने इसीलिए ये आयत तलावत की आपके सामने, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहो। अल्लाह की एक रस्सी है। अभी मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब बोल रहे थे, मैंने बताया ना कि जो उन्होंने ख़त्म किया है वो लेकर के मैं आपको चलूँगा। कि उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान को नज़रअंदाज कर दिया है, हमको कुरान पढ़ना नहीं आता है, हमको कुरान हाथ लगाना नहीं आता है, कुरान उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए सोचना पड़ता है, किसको बुलाएंगे, कौन पाक साफ है, वो कुरान उठा करके इस ताक से उस ताक में ले जाएगा। इस घर में अभी सफाई होगी जलसा के लिए, मेहमान आएंगे, बहुत सारी औरतें आएंगी। घर में अगर कचरा रहेगा, गंदा रहेगा, झोल झाल रहेगा, लोग क्या बोलेंगे। जहाँ घर गंदा पड़ा हुआ है, उस गंदा घर में एक कुरान शरीफ भी रखा हुआ था। हमारी कितनी माएँ, हमारी कितनी बहनें, हमारी कितनी बेटियां, हमारे कितने भाई उस घर के कुरान को उठाने के लिए 1 घंटा से सोच रहा है कि कौन रास्ता में मिलेगा जो कुरान को उठा करके दूसरी जगह रख देगा, ताकि हम झाड़ू लगाएंगे, ताकि हम फूल झाड़ू से ऊपर की सफाई कर ले। मेरे भाइयों, जिस कुरान को रात दिन आपको उठाने का हुक्म दिया है, साल में 1 दफा घर की सफाई के लिए कुरान उठाने के लिए तुमको लेबर ढूंढना पड़ रहा है, तुमको मजदूर ढूंढना पड़ रहा है।
बोलो, ये समाज कहाँ जा रहा है? ये मुसलमान कौम कहाँ जा रही है? ये उम्मत कहाँ जा रही है? कुरान सुन्नत के मानने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से एक रस्सी उतारी है, रस्सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रस्सी उतारी है, वो रस्सी को पकड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने कहा ना कि एक रस्सी है, उसको तुम मजबूती से थाम लो। वो रस्सी क्या है? इसको विदा करो ना यार, क्या मांग रहा है? अल्लाह ने अपनी रस्सी को पकड़ने का हुक्म दिया है। वो रस्सी हमको दिख रही है, क्या रस्सी है? वो रस्सी नजर आ रही है जिसको पकड़ने का हुक्म दिया, वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रस्सी बना करके जमीन में उतारा है। ये है कुरान। देख रहे हैं, हमारी माए बहनें खरीद खरीद के जलसा में दिया है। इस कुरान से कितनी मोहब्बत है, लेकिन ये ज़बानी मोहब्बत है। जिस बहन ने इस कुरान को दिया है, उसको पूछिए कि ये कुरान कभी तुम पढ़ती हो? कुरान सीखने की कोशिश कभी किए हो? अपने बच्चों को सिखाने की फिक्र रखती हो? क्यों दे रहे हैं ये कुरान? कौन पढ़ेगा? खाली जलसों में कुरान बिकता रहेगा। आज ये कुरान मोहनपुर के जलसा में बिक गया। आज जिसने बेचा है अभी यहां से खरीद करके ले जाएगा, कल दूसरे जलसा में बेचेगा। ये खरीदो फरोख्त करने का है, पढ़ने की किताब नहीं है। ये है अल्लाह की रस्सी। ये किताब नहीं है, ये कागज नहीं है, ये है अल्लाह की रस्सी। ईमान वालों, इस रस्सी को पकड़ के रखो। कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत तुमको हिला नहीं सकेगी। तुम कभी जलील नहीं होगे, तुम कभी रुस्वा नहीं होगे अगर ये रस्सी तुम पकड़ के रहोगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली फुर्सत में हमको आपको हुक्म दिया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मेरे बंदो, तुम सऊदी अरब में रहते हो या अफगानिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो या भारत में रहते हो या बांग्लादेश में रहते हो, दुनिया के जिस गोशे में हो, हमने आसमान से एक रस्सी उतार दी है। उस रस्सी को तुम पकड़ के रखो। तुम्हारी एक ताकत कौम को, लोगों को पता चलेगा, ये रस्सी पकड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस रस्सी में बहुत हाथ जुड़े हुए हैं, बहुत हाथ लगे हुए हैं। किसी इंसान को अकेला मत समझो। कोई उसको नहीं हिला सकेगा, कोई उसको बर्बाद नहीं कर सकेगा। तो इस रस्सी को पकड़ करके रहोगे, तुम्हारी इज्जत बनेगी, तुम्हारी ताकत बनेगी। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि इस रस्सी को पकड़ने वाले अगर 1000 आदमी हो जाए, 1000 आदमी हो जाए, तो किस तरह से ताकत भी बनती है और जिन्नत भी बनती है, मैं आपको दिखाता हूं। आप देवबंदी बरेलवी मस्जिद में जाइए, वहां पर आपको तस्बीह का दाना मिलेगा, प्लास्टिक का बना हुआ। ये छोटे छोटे दाने मिलेंगे, उसमें सुराख किया हुआ है और एक धागा में उसको पिरो दिया है, एक धागा में भर दिया है और उसका नाम रख दिया क्या? तस्बीह का दाना। क्या रख दिया बोलो? तस्बीह का दाना नाम रख दिया है। मेरे भाइयों, है वो प्लास्टिक की चीज, वो प्लास्टिक की चीज है। उसको इस तरह से बनाया और धागा में उसको सजा दिया है, पिरो दिया है और उसका नाम रख दिया है तस्बीह का दाना। तो उसको इतनी इज्जत मिल गई है, इतनी इज्जत मिल गई है कि कहीं अगर वो तस्बीह का दाना गिरा हुआ रहता है तो लोग बड़ी अकीदत से, प्यार से उसको उठा लेता है और उठा करके सीधा ताक में नहीं रखता है, बल्कि उसको चूम भी लेता है।
गिरा हुआ देखना गवारा नहीं करता है। अल्लाह का नाम जबान से लेने के साथ साथ उन दानों पर कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस तस्बीह के दाना को कितनी इज्जत मिली, उस धागा में रस्सी में घुसा हुआ है। इसलिए अगर तस्बीह का दाना जिस रस्सी में है वो रस्सी अगर टूट जाए, वो रस्सी अगर कट जाए और उस रस्सी में जितने दाने हैं सारे दाने अगर बिखर जाए, वो दाने मस्जिद में भी अगर बिखरे हुए हैं तो हम लात भी मार देते हैं तो हमको अफसोस नहीं होता है। वो दाने झाड़ू लगा करके हम उसको कूड़ादान में डाल देते हैं, पेशाब खाना में पड़ा हुआ दिखता है, गटर नाली में दिखता है, सड़क किनारे में पड़ा हुआ दिखता है, कोई अफसोस नहीं करता, इसलिए कि वो दाना जो है अब रस्सी से निकल चुका है, वो धागा से निकल चुका है, अब उसकी इज्जत नहीं रही। जब तक तस्बीह के दाने धागे में पिरोए हुए थे, बंधे हुए थे, सिमटे हुए थे, उसकी बड़ी इज्जत थी, लोग उसकी बड़ी कदर कर रहे थे। जब वो धागा टूट गया, सारे दाने बिखर गए, उसकी इज्जत भी बिखर गई। ए इंसानों, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, अल्लाह की इस रस्सी के साथ अगर तुम जुड़ जाओगे, इस रस्सी में सिमट जाओगे, इस रस्सी में बंध जाओगे, इस रस्सी में कस जाओगे, तुम्हारी इज्जत रहेगी। अगर उस रस्सी से तुम्हारा हाथ छूट जाएगा तो तुमको लात मारा जाएगा, तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएगी, तुमसे जय श्री राम का नारा भी लगवा लिया जाएगा, तुमसे और भी बहुत तरह तरह का काम कर लिया जाएगा और तुम मजबूर हो जाओगे अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए आपको अल्लाह की रस्सी पकड़ना होगा, जिसका रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मत बट जाओ, धागा को मत छोड़ो, रस्सी को मत छोड़ो। तुम अगर रस्सी को छोड़ दोगे किस तरह से जलील हो जाओगे, कैसे खार हो जाओगे। वसीम रिजवी को देखिए, वसीम रिजवी वो जितना दिन अमल में ना सही, नाम के मुसलमान में इस रस्सी को पकड़ करके था, तो फिर भी उसकी इज्जत थी, फिर भी उसकी इज्जत थी, लोग सम्मान कर लेते। लेकिन जिस दिन उसने ऐलान कर दिया हम इस रस्सी को नहीं पकड़ेंगे, इस रस्सी में गलत सलत डुप्लीकेट केमिकल भरा हुआ है, हम इस रस्सी को नहीं पकड़ेंगे, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतना जलील किया, इतना जलील किया कि इस समाज से उसको निकाल दिया, इस धर्म से उसको निकाल दिया, इस अकीदे से उसको निकाल दिया। और ऐसी मार पड़ी उसके ऊपर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस पाक पवित्र मिट्टी में भी उसको दफन होना नसीब नहीं होने दिया। कहा वसीम रिजवी, तूने मेरी रस्सी को छोड़ दिया है तो अब सुनो, अब तू मेरी पाक मिट्टी में दफन भी नहीं हो सकेगा। जिस दिन तेरी मौत आएगी उस दिन तुमको लकड़ी से जलाया जाएगा, मरने के बाद भी तू मेरी जहन्नम की आग में जलेगा और दुनिया में भी तू जलाया जाएगा। इस रस्सी को पकड़ने वाले जो लोग हैं, मैं पाक मिट्टी में जिस तरह दफन होने दिया है, उसको दरिंदों से हिफाजत किया है, कीड़े मकोड़ों से हिफाजत किया है, कुत्तों के नोचने से हिफाजत किया है, तुम्हारे जिस्म को हम हिफाजत होने नहीं देंगे। लोगों, तुमको लांटा करके नंगा करके जलाएंगे, तुम्हारी शर्मगाह भी लोग देखेंगे, इतना तुम जलील हो जाओगे। मेरे भाइयों, तुम नंगा बदन गांव में घूमते हो, तुम्हारे जिस्म में बनियान है, टी शर्ट, बनियान भी नहीं है, टी शर्ट भी नहीं है, शर्ट भी नहीं है, बोलो लुंगी भी नहीं है,
पेंट भी नहीं है, इतना सारा कपड़ा अगर आपके जिस्म में ना रहे आप निकल जाओगे। लेकिन आपकी शर्मगाह पर अगर 4 उंगली कोई कपड़ा ना रहे आप निकल जाओगे, आप सड़क पर घूम लोगे। वसीम रिजवी को मरने के बाद इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जलील किया, बेइज्जत किया कि उसके सारे कपड़े उतर जाएंगे और उसको लकड़ी से इस तरह जलाएगा कि लोग उसकी शर्मगाह को दुनिया में देखेगा, जलती हुई भी देखेगा। इतना नंगा कर दिया है, इतना बरहना कर दिया है। ईमान वालों, अगर तुम इस रस्सी को पकड़ के रखोगे, कसम खुदा की, जब तुम जिंदा हो तुम्हारी शर्मगाह महफूज है, लोग तुम्हारी इज्जत शर्मगाह नहीं देख पा रहे हैं। मरने के बाद भी तुमको नंगा नहीं करेगा। सफेद कपड़ा में सुरमा तुम्हारी आंखों में लगा करके, तुम्हारे कफन में इत्तर लगा करके, बड़े इज्जत के साथ कब्र में बड़े प्यार से तुमको रखेंगे और मिट्टी में तुमको ढांक देंगे। तुमको बेहया होने नहीं देगा, तुमको नंगा होने नहीं देगा। जिंदा में तुम्हारी शर्मगाह किसी ने नहीं देखी है, मरने के बाद भी नहीं देखने देगा। ये है अल्लाह की रस्सी को हिफाजत के साथ, मजबूती के साथ पकड़ने वाले का अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मकाम और उनकी कदर और उनकी इज्जत। तो मेरे भाइयों, इस रस्सी को तुम अगर मजबूती के साथ पकड़े रहो, अल्लाह के यहाँ इज्जत रहेगी, दुनिया में तुम्हारी ताकत बनी रहेगी। जिस दिन तुम्हारा हाथ छूट जाएगा तुम जलील हो जाओगे, नंगे हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो तस्बीह के दाने की तरह हम अल्लाह की रस्सी में घुस करके रह जाए। तस्बीह का दाना कहाँ सुराख रहता है बोलो? साइड में रहता है। कहाँ सुराख रहता है रस्सी पार करने के लिए? धागा को इस पार से उस पार करने के लिए सुराख कहाँ रहता है? बीच में सीने के पास जो मजबूत हिस्सा होता है, साइड में रहेगा तो टूट जाएगा, कट जाएगा, दाना निकल जाएगा। बीचों बीच में जो छाती, सीना एक इंसान के सबसे मजबूत हिस्सा होता है। हमारे नौजवान भाई जब कभी किसी के सामने मुकाबला के लिए, लड़ाई के लिए उतरता है तो अपने सीने में हाथ पीटता है और कहता है माँ का दूध पिया है, बाप का बेटा है, आओ हमसे मुकाबला करो। कहाँ हाथ ठोकता है बोलो? सीने में हाथ ठोकता है। इंसान की ताकत सीने में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम अपने सीना में सुराख कर लो, अपने सीना को छेद कर लो और मेरी रस्सी कुरान मजीद को अपने सीने में घुसा लो। तुम कुरान मजीद में घुस जाओ और कुरान को अपने सीने में घुसा लो। कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत तुमको जलील नहीं कर सकेगी, तुमको रुस्वा नहीं कर सकेगी। मेरे भाइयों, सीने में इसको घुसा लो, सीना छेद कर लो। अल्लाह के कलाम को अगर तुम भर लेते हो, अल्लाह की कसम तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तस्बीह के दाना जिस तरह हमारे देवबंदी, बरेलवी और जो है इस तरह दूसरे ख्याल के लोग हैं, बिदाती ख्याल के लोग हैं, वो तस्बीह के दाना की तो नाजायज इज्जत कर रहे हैं। हम तो कुरान की रस्सी में घुस जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जायज इज्जत बढ़ेगी। आइए, ये तो इज्जत के मामला में है। इस रस्सी को अगर पकड़ के रहोगे तो अब मैं आपको एक मजबूत ताकत की तरफ रहनुमाई करके चंद मिनट में अपनी बात हम भी ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद में जब हम इस रस्सी को सारे मिलकर के पकड़ के रहेंगे तो हमारे दरमियान एक इत्तेफाक जाहिर होगा कि हम लोग मिले हुए हैं, हम लोग एकजुट हैं। कोई हमको उंगली नहीं दिखा सकता है, कोई हम पर नजर नहीं डाल सकता है। किस तरह की ताकत बनेगी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। शहद की मक्खी देखे हैं? शहद की मक्खी, मधुमाछी जिसको हम लोग बोलते हैं, शहद की मक्खियों को देखिएगा, हजारों की तादाद में इतना बड़ा छत्ता किसी दरख्त में, किसी दीवार में, किसी और जगह में इतना बड़ा छत्ता बना लेती है शहद की मक्खियाँ, और सब एक जगह मिल करके रहते हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, कभी किसी से कोई मारपीट नहीं होती है,
कभी किसी का विचार नहीं होता है, कभी किसी का केस नहीं होता है, उसकी कचहरी नहीं है, उसका कोर्ट नहीं है, उसका थाना नहीं है, उसका थाना नहीं है, सब मिल करके रहते हैं। और ये शहद की मक्खियां जब मिल करके रहते हैं तो उनकी ताकत मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारी मक्खियां जब एक छत्ता पे बड़ी मुत्तहिदा और मुत्तफिक होकर जमकर रहती है तो उसकी ताकत का अंदाजा आप लगाओ कि हम में से कितना बड़ा बहादुर, उसको हिम्मत नहीं होती है कि एक ढेला और पत्थर उठाकर उस छत्ता पर मारे। किसी को हिम्मत नहीं होती है एक पत्थर उठा करके, ढेला उठा करके शहद की मक्खियों के छत्ता पर कोई चलाए, इसलिए कि उसे इस बात का डर रहता है अगर हमारा पत्थर पड़ जाए, हमारा ढेला पड़ जाए तो सारी मक्खियां हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी। कोई नाक में बैठेगी, एक नहीं 10-20 नाक पे बढ़ जाएंगी, कोई गालों में बढ़ जाएंगी, कोई कानों में बढ़ जाएंगी, कोई हाथों में बढ़ जाएंगी, पूरे जिस्म में सारी मक्खियां टूट पड़ेंगी और अपना अपना जहर का इतना असर दिखाएंगी कि उसका जिस्म इतना फूल जाएगा, इतना सूज जाएगा, इतना सूज जाएगा कि उसका ससुर भी ये खबर सुनकर के 24 घंटे के बाद अगर देखने के लिए आए तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये मेरा दामाद है। नाक इतनी बड़ी हो गई है, कान इतना बड़ा फूल गया है, चेहरा इतना बड़ा हो गया है, हाँ, उसका जिस्म भी पहचाना नहीं जा रहा है, शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही है। मेरे भाइयों, ये मक्खियों को मिलकर रहने की ताकत मिली है कि आज कोई उसको एक ढेला भी नहीं चलाने की हिम्मत करता है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर शहद की मक्खियों की तरह अगर तुम मिल करके रहोगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहोगे, जिस तरह शहद की मक्खियों को कोई ढेला चलाने की हिम्मत नहीं करता है, तुम भी उसी तरह जम कर रहोगे, मिल कर रहोगे। तुम्हारे ऊपर भी कोई ढेला चलाने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर भी कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई उंगली उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम अगर इस तरह अपनी ताकत बना करके रखोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा कि बड़ी एक ताकत मानी जाएगी। एक दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अगर शहद की मक्खी की तरह अगर हम मिलकर ना रहे, अल्लाह की रस्सी को हम छोड़ दें तो हमारा क्या हाल होगा जानते हैं? उसके खिलाफ एक दूसरी मिसाल ले लीजिए। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, कुत्ते देखे, कुत्ते शादी ब्याह के वक्त या कोई जानवर मर जाए, गाय भैंस बकरी मर जाए और कहीं नदी किनारे में आपने उसको फेंक दिया जंगल में, तो देखिएगा कि 10-20 कुत्ते पहुंच जाते, 10-20 कुत्ते पहुंच जाते। 10-20 कुत्तों के बीच में अगर एक आदमी एक ढेला सिर्फ उठाने के लिए झुकता है तो सारे कुत्ते भागने लगते। आपने पत्थर चलाया नहीं, पत्थर फेंका नहीं, उन कुत्तों को सिर्फ इतना में एहसास हो गया है कि हमको मारने के लिए वो पत्थर उठा रहा है, ढेला उठा रहा है, तो सारे कुत्ते भागने लगते। एक इधर भागा, एक उधर भागा। ये और बात है कि बहुत दूर नहीं जाएगा, मगर वो पीछे तो भागेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि कुत्तों के दरमियान शहद की मक्खी की तरह इत्तेफाक नहीं है, उनके दरमियान इत्तिहाद नहीं है, सारे कुत्ते एक राय नहीं है, एकजुट नहीं है। इसलिए एक मामूली बच्चा अगर एक पत्थर उठाकर फेंकना चाहता है, सारे कुत्ते कोई इधर भागने लगता है, कोई उधर भागने लगता है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर तुम्हारे अंदर इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, इत्तेफाक खत्म हो जाएगा, एकजुट खत्म हो जाएगा, कसम खुदा की एक मामूली आदमी भी तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर उठा देगा तो सारे मुसलमान भागने लगोगे। इसलिए कि मुसलमान तो एक है ही नहीं है।
मुसलमान एक राय नहीं है, मुसलमान एकजुट नहीं है। उनको मालूम हो गया अब्दुल करीम मौलाना को मार रहा है तो वही मरेगा, कोई उसके मदद में नहीं आएगा, कोई उसकी हिमायत में नहीं आएगा। शहद की मक्खी की तरह सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगेगा, या तो अपने काम धाम में बिजी रहेगा, चिकन की तरह, पोल्ट्री की तरह। आज पोल्ट्री बेचने वाले को देखिए 20-25 पोल्ट्री रखे हैं, ला करके चिकन रखे हैं और एक एक निकालता है, उसको काटता जा रहा है। ये पोल्ट्री वाले के सामने चाकू है, छुरी है और दूसरे औजार है, काटा जा रहा है। जो अंदर बक्सा में बंद है उसको खाने और हगने से फुर्सत नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि अभी उसको उठा के ले गया, काट रहा है, अभी दूसरा गाहक आ जाएगा तो हमको भी पकड़ के निकालेगा, हमको भी काटेगा। उन पोल्ट्रियों को इतना होश नहीं है। आज मुसलमानों का भी पोल्ट्रियों की तरह होश नहीं है, होश नहीं है। इनको पाखाना करने और अच्छा अच्छा खाने से फुर्सत नहीं है। देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी ताकत खत्म कर दिया है, अपना इत्तेफाक खत्म कर दिया है, अपनी इत्तेहाद खत्म कर दिया है। इसलिए इनका चिकन और पोल्ट्री की तरह दुर्गत हो गई है। ये उनका हस्र हो गया, ये उसका रिजल्ट निकल रहा है। मेरे भाइयों, अपनी एक ताकत बनाओ, अपनी एक कुव्वत बनाओ, अपने अंदर मजबूती लाओ। आज बाबूपुर में जुमा का खुतबा था, ये सब बातें कुछ कुछ मुख्तसर में मैंने दोहराया था। एक बात मैंने ये भी कही थी कि आज मुसलमानों का हाल ये है, मुसलमानों का हाल ये है कि शादी ब्याह का सीजन है, शादी ब्याह का वक्त है। गांव में कोई अपने लड़का की शादी लगाया या लड़की की शादी लगाया, रात भर अगर डीजे बज जाए, क्या बज जाएगा बोलो, डीजे बज जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको मना करने के लिए जाएगा, रोकने के लिए जाएगा। ये लोगों में अपने आप को अच्छा कहलाने के लिए बोलता फिरेगा। नालायक सब, बेवकूफ सब, पूरी रात डीजे बजाया है, नींद हराम कर दिया है, ये सुनाने के लिए बोलेगा। मगर उसकी हिम्मत नहीं है कि कोई डीजे को जाके रोकेगा, कोई मना करेगा। किसी की हिम्मत नहीं होती है डीजे रोकने के लिए, पूरी रात वो भी सुनेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब किसी एक मौलाना की तकरीर अगर 11 बजे रात में लगा दे, माइक में मस्जिद के लाउड स्पीकर में लगा दे किसी मौलाना की तकरीर, अच्छी तकरीर है, अगर लगा दिया और 1 घंटा अगर वो कैसेट माइक चल गई तो पूरा गांव उठ के आ जाएगा, मौलवी साहब पागल हो गया है क्या, रोको इसको, बंद करो इसको, मौलवी साहब पागल हो गया। पूरी रात अगर ये 1 घंटा रात में तकरीर बजेगी, पूरा गांव उठ के आ जाएगा, औरतें रोड पे आ जाएंगी, सड़क पे आ जाएंगी, मर्द लोग दौड़ दौड़ कर जाएंगे मस्जिद में। मौलवी साहब पागल हो गए क्या, रात 11 बजे तकरीर लगा दिया है, बच्चे सो रहे थे, हाँ बीमार है हमारे बाप, दवा खा करके सोया था और 11 बजे रात को तकरीर लगा दिया है, नींद हराम कर रहा है। मौलवी साहब 11 बजे रात में अगर गांव की मस्जिद में तकरीर लगा दे, औरत की नींद खराब हो जाती है, हमारी नींद उड़ जाती है और पूरी रात डीजे बजेगी, उसकी नींद नहीं उड़ती है, उनके बच्चे की नींद खराब नहीं होती है, उनको दवा खा करके उसको राहत में खलल पड़ जाता नहीं पड़ता है। तो डीजे बजने से किसी की नींद खराब नहीं होती है, ये है मुसलमान। तकरीर में नींद खराब हो जाती है, अब कहेंगे वो नालायक है, वो नालायक है, इसको मना करने की हिम्मत नहीं होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो, इस कुरान को सीखो, इस कुरान पर अमल करना सीखो, इसी से हमारी ताकत बनेगी। आज मुसलमान बहुत बुरा हाल है, आज मुसलमानों की अमल की ज़रूरत है। कितनी हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है और कितनी मस्जिदें हमारी छीनने की प्लानिंग बन रही है। उन मस्जिदों को अगर हिफाजत करना चाहते हैं तो एक ही उसका रास्ता, एक ही इलाज है
कि खचाखच पांचों वक़्त उस मस्जिद में नमाजी पहुँचो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी की नज़र उस मस्जिद की तरफ गलत नहीं उठेगी, गलत निगाह नहीं पड़ेगी। लेकिन आज देखिए उन्हीं मस्जिदों पर गलत नज़र पड़ रही है जिन मस्जिदों में कबूतर के लिए दाने फेंके जा रहे हैं, कबूतर के अड्डे बने हुए हैं। है तो वो मस्जिद 20-30 बीघा में और नमाजी 20-30 भी नहीं पहुंचते हैं, और हजारों में कबूतर वहाँ दाने चूगते हैं और हगते हैं, कभी झाड़ू नहीं लगते हैं। ऐसी मस्जिद को वो कब्जा करने की प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बोलो? तुम मस्जिद की हिफाजत कर रहे हो, तुम मस्जिद बचाने की फिक्र कर रहे हो, क्यों वो जगह खाली क्यों पड़ी रहेगी? उस मस्जिद की जगह को अगर मस्जिद तोड़ करके हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी, कॉलेज बना दिया जाएगा, तुम्हारे 10-20 नमाजी के मुकाबले में हजारों आदमी को उस जगह से इलाज हो सकता है, शिफा मिल सकती है। वो क्यों नहीं ऐसा प्लानिंग बनाएंगे कि इतनी बड़ी जगह को घेर के रखा है मस्जिद के नाम में, और 10-20 नमाजी हैं, 10-20 नमाजी के लिए तो एक छोटी सी जगह दे देने से उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। 20-30 बीघा ज़मीन क्यों छोड़ा जाएगा? मेरे भाइयों, जब 20-30 बीघा ज़मीन तुमने ले रखी है तो तुम उसमें आबाद करो, उसमें पहुँचो, नमाज़ें पढ़ो, तुम्हारा आना जाना जारी रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुश्मन कभी गलत निगाह उस पर नहीं डाल सकते हैं, गैर गलत नियत नहीं कर सकते हैं। तो हम ही मस्जिद को वीरान कर रहे हैं, हम ही मस्जिद को लूटने का मौका दे रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमसे ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे भाइयों, वक्त किसी का नहीं होता है। मेरे भाइयों, आखिर में मैं बता रहा हूँ, ताकत की बात बोलते बोलते आज आपके अंदर ताकत है, लेकिन वक्त किसी का नहीं होता है। मैंने अभी बताया था कि आपका जिस्म अगर उसके अंदर ताकत है, हिलने डोलने चलने फिरने कमाने मेहनत मजदूरी करने माइक पर कुर्सी में बैठकर बोलने की ताकत है, तो करीम मौलाना को स्टेज में बुलाया जाएगा। अगर करीम मौलाना को अपने बिस्तर में उठकर बैठने की ताकत नहीं रहेगा तो इसको डोली में सजा के लाया जाएगा क्या? कैसे लाया जाएगा? ताकत है तो आपकी इज्जत है, समाज में इज्जत है, घर में इज्जत है, बाल बच्चों में इज्जत है, बीवी बहन के पास इज्जत है। और अगर ताकत नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अभी आपके पास ताकत है, इस वक्त को गनीमत समझो, इस वक्त की कदर करो, इस वक्त को गनीमत समझो। वक्त किसी का नहीं होता है। आज आप चल फिर रहे हैं, अचानक आप बीमार पड़ जाएंगे, हादसा के शिकार हो जाएंगे। अभी आप दौड़ रहे थे, 1 घंटा के बाद फोन आ जाएगा, मोहनपुर मोड़ में एक्सीडेंट हो गया है, सर पे चोट आई है, सर फूट गया है, नाक से खून आ रहा है, कान से ब्लड जारी है, उसको बहरमपुर रेफर कर दिया है, भागलपुर रेफर कर दिया है, बार बार फोन आ रहा है, 4-5 घंटा हो गया, होश नहीं आ रहा है, बाद में इलाज हो रहा है, भेजा हिल गया है, अकल काम नहीं कर रही है, टांग टूट गई है। मेरे भाइयों, उस वक़्त आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, दूसरे के मोहताज हो जाओगे। उठ करके 1 गिलास पानी उड़ेल करके पीने की ताकत नहीं रहेगी। 4-5 दफा पानी मांगोगे, ए पानी दो दवा खाएंगे, पानी दो दवा खाएंगे, पानी दो दवा खाएंगे। आवाज ही आवाज निकालोगे, पानी देने वाला आ रहा हूं, देता हूं करके आपका वक्त गुजरता चला जाएगा। ये वक्त किसी का नहीं होता है। इस वक्त को गनीमत समझो, इस वक्त की कदर करो। अभी मैं कई बात अब्दुल गफ्फार साहब की दोहराई, आखिरी बात दोहरा करके बात खत्म कर रहा हूं। क्या कहा? रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन पर हमला हो रहा है, लेकिन ऐसे ही हमला नहीं हो रहा है। एक वक्त था उसका जो यूक्रेन ने बहुत मुसलमानों पर हमला किया था,
आप तारीख पढ़िए, दास्तान पढ़िए, इतिहास पढ़िए, कितने मुसलमानों को उन्होंने परेशान किया, कत्ल आम किया है। जब अमेरिका ने प्लान बनाया इराक के ऊपर हमला करने के लिए, सद्दाम हुसैन को फांसी देने के लिए, तो सबसे पहले हथियार और फौज किसने पेश किया था? बोलो, वो यूक्रेन था। अपनी फौज पेश की यूक्रेन ने, और का जितना सामान लगेगा, जितनी फौज लगेगी, जितनी मिलिट्री लगेगी, जितनी ताकत लगेगी, ए अमेरिका, आप खाली इशारा कर दीजिए, हमारी फौज जाके इराक को तहस नहस कर देगी, सद्दाम हुसैन को फांसी में लटकाएगी। उस वक्त यूक्रेन का वक्त था, लेकिन आज उसका वक्त खत्म हो गया है। तो आज यूक्रेन दूसरे से मदद मांग रहा है, हमको बचाओ, मदद करो। कोई देश हमारी हिमायत में कुछ नहीं बोल रहा है, हमारी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अरे तेरा वक्त हमेशा रहेगा। जब तू बमबारी कर रहा था, जब तू मिसाइल छोड़ रहा था, जब तू एटम बम छोड़ रहा था, इराक के ऊपर रस्सी खींच रहा था, सद्दाम को उठा रहा था, उस वक्त का तोता तेरा बोल रहा था। आज भी बोलेगा क्या? वक्त किसी का नहीं होता है मेरे भाइयों। वो तो वक्त की कदर, वक्त के साथ चलना, एक ही हस्ती है जिन्होंने हमको आपको सिखाया, वो है इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी बातें मैं अब्दुल गफ्फार साहब के दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि लोग मूड बना के आते हैं इस जलसा में क्या बोलना है, मैं सुन करके मूड बना लिया कि मुझे क्या बोलना है। एक ही हस्ती थी, वो इमाम कायनात फख्र मौजूदात। गुरबती में भी, अमीरी में भी, दूसरे के मातहत में थे तब भी, और दूसरे उनके मातहत में थे तब भी, एक ही वक्त पर रहे हैं, एक ही हालत पर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मक्का वालों ने बड़ा जुल्म किया, घर से बेघर करने की कोशिश की, जान से मार डालने की धमकी दी, आपके सर कलम करने के लिए इनाम छोड़ा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान बचाकर हिजरत कर गए मदीना। कितने लोग आपके दुश्मन हो गए, कितने आपके खून के प्यासे थे। अभी तो मजबूर थे ना आप, अभी तो मजलूम थे, आप पर जुल्म हो रहा था। लेकिन वही नबी जब मदीना में रहे, कई जंगें लड़ी और फतह किया, आपकी एक ताकत बन गई। दीन की दावत देने लगे, शरीयत की तबलीग करने लगे, कुरान को नश्र करने लगे, अल्लाह के पैगाम को कल लोगों के कानों तक पहुंचाने लगे। लोग नबी के दीन पर यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग अल्लाह के दीन में गिरोह दर गिरोह, फौज दर फौज, जमात दर जमात दाखिल होने लगे। कितने लोग दाखिल हो गए अल्लाह के दीन में? काफी तादाद में। अब्दुल गफ्फार साहब कह रहे थे ना, 10,000 की फौज लेकर के मदीना से मक्का आ रहे हैं। बोले ना, मैं भी बोल रहा हूं, 10,000 की फौज लेके आ रहे थे। जैसे जैसे आप मक्का के करीब पहुंचे, इतना बड़ा लश्कर, इतनी बड़ी फौज, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद देखकर मक्का के कुफार के होश ठिकाने में लग गए, अकल हैरान हो गई, लोग शर्दर रह गए। औरतें जो छतों पर थी अंदर घर के आकर दुबकने लगी। जो लोग बाहर सड़कों में घूम रहे थे अपने घरों में आके घुस गए। वो लोग अपने घरों में आके घुस गए। नतीजा क्या निकला?
अपने में सब कहने लगे अब क्या होगा, हम लोग तो अल्लाह के नबी को बहुत सताए, ताइफ में पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया था, नबी की पीठ में तीर चला करके जख्म कर दिया था, नबी का दांत तोड़ दिया था, नबी की पीठ पर उंगली रख देते। आज तो नबी बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहा है, अब क्या होगा। जब मदीना से आ रहे थे उतना बड़ा लश्कर, तो उनमें साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनके हाथ में इस्लामी झंडा था, इस्लामी परचम था। जैसे ही मक्का के करीब पहुंचे उन्होंने एक नारा लगाना शुरू कर दिया। क्या नारा लगाया बोलो, मालूम है? ए कुफारो, अपने मकान की छतों पर खड़े होकर क्या देख रहे हो? आज खून की ये नदियां बहेगी, आज नालियों में खाली खून बहेगा। और यौमुल मलहमा, आज का दिन खून बहाने का दिन है। आज तो सिर्फ खून ही खून बहेगा मक्का के अंदर। तुम लोग नबी को नहीं पहचाने थे, कितने सहाबा को तुमने मार गिराया, कितने सहाबा को तुमने शहीद किया, कितनी औरतों को तुमने बेवा किया, कितने बच्चों को तुमने यतीम किया, कितने बूढ़ों को बेसहारा बना दिया। मक्का वालों, आज तुमको नहीं बख्शा जाएगा। ये साद बिन उबादा का नारा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन उबादा का नारा सुनने के बाद कहा, ऐ साद, खामोश हो जा। क्या नारा लगा रहा है? चुपचाप हो जाओ। कहा अली आगे बढ़ो। हजरत अली से कहा अली आगे बढ़ो। साद के हाथ से झंडा छीन लो। हजरत अली आगे बढ़े, साद से झंडा छीन लिया। नबी की तरफ ताक रहे, देख रहे अल्लाह के रसूल, मैंने झंडा तो पकड़ लिया लेकिन कुछ नारा भी लगेगा या नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा अली नारा तो जरूर लगेगा और लगना भी चाहिए। कहा अल्लाह के रसूल बता तो दीजिए क्या नारा लगेगा। अल्लाह के नबी ने कहा साद ने जो कहा था उसका उल्टा नारा लगाओ। साद ने नारा लगाया था आज का दिन खून बहाने का दिन है, ऐ अली तुम नारा लगाओ अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, रहम करने का दिन है, शफकत का दिन है, प्यार का दिन है, आजादी का दिन है। आज किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। जिसने नबी को गालियां दी थी उसको भी नबी माफ कर रहा है, जिसने नबी को पत्थर से लहूलुहान किया था नबी उसको भी माफ कर रहा है, नबी को जिसने घर से बेघर किया था नबी उसको भी माफ कर रहा है, जिसने नबी को मारने के लिए इनाम छोड़ा था नबी उसको भी माफ कर रहा है, नबी के साथियों को जिसने शहीद किया है उसको भी नबी माफ कर रहा है, नबी की सहाबियात को जिसने बेवा किया था उसको भी नबी माफ कर रहा है। आज का दिन रहमत का दिन है। जाओ मक्का वालों, आज मोहम्मद सबको माफ कर रहा है। ये है नबी का वक्त जो एक साल से किए। आज हम कहते हैं ना कि वक्त किसी का नहीं होता है। वक्त के साथ आपको रहना है, वक्त के साथ आप चलिए, वक्त को गलत सलत इस्तेमाल मत कीजिए। आज अगर आप पावर में हैं वो पावर आपका छीन लिया जाएगा। और देश में तो ये हाल देख ही रहे हैं, हमेशा के लिए आपको पावर नहीं मिलता है। 5 साल के बाद चुनाव होता है। अगर आपने जनता के साथ, अवाम के साथ, पब्लिक के साथ अच्छा सुलूक किया है, अच्छा बर्ताव किया है तो वक्त आपका साथ देगा। और अगर उसके साथ आपने अच्छा सुलूक नहीं किया तो वक्त आपको सबक सिखा देगा, वक्त आपको सबक सिखा देगा। यही नजमुल हुदा मदरसा है। 3 साल के लिए कमेटी बनती है, सेक्रेटरी, कैशियर, सदर। माशाअल्लाह 3 साल के बाद हर बार मीटिंग होती है, कमेटी चेंज होगी, लेकिन ये कमेटी इतनी ईमानदारी से, इतनी सच्चाई से ये मदरसा चला रही है, तरक्की
पर तरक्की दिखाई दे रही है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है इनके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठती है। नहीं, आज 3 साल करते करते मेरे ख्याल से आज 10 साल पूरा हो रहा है। क्यों नहीं इसको चेंज कर रहा है? इसलिए नहीं चेंज कर रहा है, इनके पास सच्चाई है, इसके पास ईमानदारी है, इससे काम हो रहा है, मदरसा फल रहा है, मदरसा फूल रहा है। मेरे भाइयों, इस तरह से अगर आप चलोगे तो वक्त आपके साथ रहेगा। और अगर आपने वक्त के साथ गद्दारी की है कि हम अभी पावर में हैं, जो चाहेंगे कर देंगे, तो इंशाअल्लाह जैसे ही आपका वक्त खत्म हो जाएगा, ये वक्त भी आपको